दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाओं के नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही इंसाफ, संतुलन और निष्पक्षता का एहसास होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम कभी भरोसे की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज जब हम हकीकत की जमीन पर खड़े होकर इन संस्थाओं को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलटी नजर आती है। मंच वही है, इमारत वही है, भाषण वही हैं, लेकिन आत्मा कहीं खो चुकी है। नियम बराबरी के नाम पर लिखे जाते हैं, मगर लागू ताकत के दम पर होते हैं। कमजोर देशों के लिए कानून पत्थर की लकीर बन जाता है और ताकतवर देशों के लिए वही कानून मोम की तरह पिघल जाता है। और दोस्तों, इसी दोहरे सिस्टम को इस बार भारत ने खुली चुनौती दी है। कहानी शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहना जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं। हम सब चाहते हैं कि तिरंगा दुनिया में और ऊंचा लहराए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जब देश से जुड़ी वीडियो आती हैं, जब राष्ट्र की बात होती है, तब वही लोग जो मनोरंजन वाली वीडियो पर लाइक की बारिश कर देते हैं, यहां आकर खामोश हो जाते हैं। आज इस खामोशी को तोड़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए, भारत माता की जय। ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये आपकी आवाज है, आपकी देशभक्ति है। दोस्तों, अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को डब्ल्यूटीओ के नियमों में उलझाकर, टैरिफ का डंडा दिखाकर और आर्थिक दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि बोर्डरूम की राजनीति चलेगी, फाइलों में फैसले होंगे और भारत मजबूरी में सिर झुका लेगा। उन्हें भरोसा था कि डब्ल्यूटीओ जैसे मंच पर भारत को घेर लिया जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे भूल गए थे कि यह अब 1990 वाला भारत नहीं है। यह वह भारत है जो चुप रहता है, सहता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ के मंच से अपनी बात रखनी शुरू की, पूरा सभागार सन्न रह गया। न आवाज ऊंची थी, न शब्दों में गुस्सा था, लेकिन जो था वो था आत्मविश्वास। भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दिया। भारत ने साफ कहा कि डब्ल्यूटीओ अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही है। यह कुछ चुनिंदा ताकतवर देशों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की गलतियों पर आंख मूंद ली जाती है, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके खिलाफ नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने कहा कि आज विकास भी एक तरह से अपराध बन चुका है। जैसे ही कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है, उसके खिलाफ टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। पहले अमेरिका ने यह खेल शुरू किया और अब उसी राह पर यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको जैसे देश भी चलते नजर आ रहे हैं। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि हर देश समझ गया कि कटघरे में कौन खड़ा है। और फिर आया वह बयान जिसने पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। भारत ने डब्ल्यूटीओ छोड़ने की संभावना का जिक्र कर दिया। यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि अगर मंच निष्पक्ष नहीं रहेगा तो भारत उस मंच से बाहर निकलने से भी पीछे नहीं हटेगा। उस पल संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल जैसे थम सा गया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन हकीकत यह थी कि भारत ने वही कहा जो दर्जनों देश सालों से सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक एक कर देश भारत के समर्थन में बोलने लगे। पहले कुछ, फिर कई और फिर आवाज एक लहर बन गई। करीब 70 से ज्यादा देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। ये वही देश थे जो डब्ल्यूटीओ के मौजूदा सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले पड़ जाने के डर से चुप थे। भारत की एक दहाड़ ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। भारत ने मंच से यह भी साफ किया कि डब्ल्यूटीओ अब व्यापार का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है।
अगर अमेरिका नियम तोड़े तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर भारत या चीन आगे बढ़े तो नए नियम गढ़ लिए जाते हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा, यह न्याय नहीं है, यह साजिश है, और भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी दौरान मेक्सिको का नाम आते ही कई लोग चौंक गए। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मेक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मेक्सिको पर निर्भर है, और भारत का एक बड़ा निर्यात भी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब में भारत की हिस्सेदारी बेहद अहम है। भारत ने साफ कर दिया कि अगर भारत को नुकसान होगा तो उसका असर सीधे अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा। जैसे जैसे भारत अपनी बात रखता गया, समर्थन का दायरा बढ़ता गया। रूस सबसे पहले खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे देश सामने आए। हैरानी की बात यह थी कि फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भी भारत के पक्ष में बोलने लगे। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी समर्थन दिया। डब्ल्यूटीओ के गलियारों में एक ही आवाज गूंजने लगी, अगर भारत नहीं तो डब्ल्यूटीओ नहीं। यहीं से ट्रंप और उनका प्रशासन बुरी तरह बौखला गया। उन्हें लगा था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो गया। भारत अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों देशों की ताकत खड़ी थी, और तभी भारत ने अगला बड़ा संकेत दे दिया। भारत ने सिर्फ डब्ल्यूटीओ छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि एक नए वैश्विक व्यापार सिस्टम की ओर इशारा कर दिया। ऐसा सिस्टम जहां अमेरिका और यूरोप का दबदबा नहीं होगा, ऐसा सिस्टम जहां डॉलर की मजबूरी नहीं होगी। जैसे ही ब्रिक्स करेंसी का जिक्र हुआ, माहौल बदल गया। रूस, चीन और ईरान खुलकर भारत के समर्थन में आ गए। इनके लिए यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं था, यह आजादी का सवाल था। उधर अमेरिका के भीतर हालात बिगड़ने लगे। ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों ने उनकी अपनी पार्टी को भी दो हिस्सों में बांट दिया। संसद में सवाल उठने लगे, सड़कों पर लोग उतरे, नो मोर ट्रेड वॉर के नारे गूंजने लगे, और फिर आई वो खबर जिसने आम अमेरिकी को झकझोर दिया, भारतीय चावल। ट्रंप ने सोचा था कि भारत के चावल पर दोहरा टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका को जाने वाली चावल की खेप रोक दी और उसे रूस व ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। अमेरिका के सुपरमार्केट में शेल्फ खाली होने लगे, कीमतें 3 गुना तक बढ़ गईं। लोगों को एहसास हुआ कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। महंगाई बढ़ी, दवाइयां महंगी हुई, कपड़े महंगे हुए, और आम अमेरिकी नागरिक का गुस्सा फूट पड़ा। संसद में ट्रंप से तीखे सवाल पूछे गए। उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने माना कि भारत के खिलाफ दोहरा टैरिफ एक बड़ी गलती थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की चर्चा होने लगी, और इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ी रणनीतिक भूल कर दी। भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। F-16 अपग्रेड, सैन्य मदद और बलूचिस्तान में निवेश का ऐलान किया गया। लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। बलूचिस्तान में विरोध तेज हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की नीयत पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत बनाम ट्रंप या भारत बनाम डब्ल्यूटीओ की नहीं है। यह कहानी पुराने और नए विश्व व्यवस्था की है। एक तरफ वह दुनिया है जो डर, प्रतिबंध और डॉलर के दम पर राज करना चाहती है। दूसरी तरफ वह दुनिया है जो बराबरी, सम्मान और सहयोग पर आधारित व्यापार चाहती है। और भारत आज उस दूसरी दुनिया की आवाज बन चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि बिना हथियार उठाए भी वैश्विक राजनीति बदली जा सकती है। आत्मविश्वास और सच सबसे बड़े हथियार होते हैं। आज भारत सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नियम बदलने की क्षमता रखने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आने वाले दिनों में दबाव बढ़ेगा,
बयान तीखे होंगे, साजिशें भी होंगी, लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब दबने वाला नहीं है। यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान और बराबरी की लड़ाई है। भारत ने तय कर लिया है कि वह इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इतिहास लिखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।